बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है हसन जावेद और इस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने जो चीज़ कवर करनी है वो है डिज़ाइनिंग लोगो, और इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे दैट हाउ यू कैन डू दिस कमेंट नोट डिज़ाइन। ये जो हमारे पास यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, जो लोगो हम लोगों ने डिज़ाइन करना है, एक्चुअली ये लोगो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इसको एज ए लोगो यहाँ पे शो किया है। एक्चुअली ये जो तरीका है इसको बनाने का वो है कि आप लोग किस तरह फोटोशॉप के ब्रशेस बना सकते हैं। आप लोगों ने बहुत से फोटोशॉप के ऐसे डिज़ाइंस देखे होंगे जिनमें आपको लाइंस नज़र आती हैं बैकग्राउंड में, और फ्लोरिश उसे कहा जाता है। आप लोगों ने वहाँ पे बहुत से डिज़ाइन देखे होंगे जहाँ पे आपको लाइंस जो कि मुख्तलिफ शेप्स में होती हैं, और इसके अलावा वो जो ब्रशेस होते हैं वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से इजीली। लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ दैट हाउ यू कैन डिज़ाइन योर ओन ब्रशेस फॉर योर ओन प्रोजेक्ट्स। सो अगर आप लोगों को पता होगा कि आप लोग किस तरह ब्रशेस बना सकते हैं, हम लोगों ने बहुत से कस्टम ब्रशेस जो हैं उनको कवर किया है इन फोटोशॉप, और बहुत से ऐसे ट्यूटोरियल्स हैं जिनमें हम लोगों ने डिटेल में तो नहीं पढ़ा कि हम लोग किस तरह फोटोशॉप के ब्रश बना सकते हैं, लेकिन उस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने किसी न किसी जगह पे जो फोटोशॉप ब्रशेस हैं वो बनाए हैं। इसके अलावा कुछ क्लाउड ब्रशेस, और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ ऐसे ट्यूटोरियल्स किए हैं जिनमें हम लोगों ने ब्रशेस बनाए हैं। सो इस तरीके को भी हम लोग एज ए ब्रश भी सेव कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लोग उसको ब्रश यूज करके आप इसका एक लोगो भी बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताता चलूँ कि जितने भी लोगोज डिज़ाइन किए जाते हैं वो ज़्यादातर अडोबी इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन किए जाते हैं, क्योंकि अगर आप उनको स्ट्रेच करते हैं या श्रिंक करते हैं या उसको किसी भी आर्ट वर्क में या किसी भी प्रिंट प्रोडक्ट में आप लोग इस्तेमाल करते हैं, लाइक ब्रशर्स, फ्लेयर्स, बिजनेस कार्ड, ट्री फोल्डेड ब्रशर्स, या फिर आप लोग उसको किसी फोल्डेड कार्ड में यूज़ करते हैं, तो वो जो लोगो है वो ख़राब नहीं होता। उसका जो साइज़ है वो आपको हमेशा क्रिस्पी प्रिंटिंग रिजल्ट मिलता है। तो उसके लिए हम लोग इलस्ट्रेटर में उसको डिज़ाइन करते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग यहाँ पे ये जो लाइन ब्रशेस हैं इनको डिज़ाइन करेंगे, तो आप लोग उनका एक और इस्तेमाल इस तरह भी कर सकते हैं। सो हम लोगों ने इसको जस्ट एक एग्जांपल के लिए हम लोगों ने ये जो आपके सामने आपको वॉलपेपर नज़र आ रहा है इसका ना फ्लेयर, तो आप लोगों को यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है और ये जो लोगो है ये आप लोगों को इसमें मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि वही सेम ब्रश मैंने यहाँ पे भी इस्तेमाल किया है और वही सेम ब्रश मैंने यहाँ पे भी इस्तेमाल किया है। इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं इन आवर यूट्यूब ग्रुप, तो आप लोग मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता चलूँ कि सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन एक है कि प्लीज़ लर्न मी हाउ टू रिमूव क्लोथ्स ऑन बॉडी एंड आई होप यू विल नेवर रिफ्यूज़ माय रिक्वेस्ट। यहाँ पे यूज़र हैं एक SMIHAKSA। आप लोग फोटोशॉप में ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते कि आप लोगों के पास कोई पिक्चर है और आप लोग उसके जो क्लोथ्स हैं उसको रिमूव कर सकें। देयर इज़ नो वे। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आप लोग ये चीज़ें क्यों सीखना चाहते हैं, बट ये जो चीज़ें हैं इसको हम लोग फोटोशॉप में कवर नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत दफ़ा देखा है कि जो लोग इस तरह की इमेजेस बना रहे हैं वो उनका बहुत ही गलत यूज़ भी करते हैं। सो वी आर नॉट कवरिंग, और आप लोग फोटोशॉप में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर इरेजर की सेटिंग ख़राब हो जाए तो आप लोग किस तरह उसको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपका कोई भी टूल ऐसा है जिसकी सेटिंग ख़राब हो गई है, या आप लोग जिस तरह उसको इस्तेमाल कर रहे थे वैसे नहीं है, तो आप लोग कोई भी टूल चूज़ कर सकते हैं। लाइक आई यूज़ मूव टूल, तो मैं यहाँ पे इस मूव टूल का जो आइकन है उसके साथ एक छोटा सा आपको एरो का निशान नजर आएगा, उसे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसकी और सेटिंग खुलेगी। यहाँ पे उसके साथ आपको एक सब मेन्यू के लिए छोटा सा तीर का निशान नजर आएगा, आप उसे क्लिक कीजिए और यहाँ पे है रीसेट ऑल टूल्स। यही सेम सेटिंग जो है आप लोगों को फोटोशॉप CS5 तक के जितने भी वर्जन्स हैं उसमें मिलेगी। फोटोशॉप CS3 एक्सटेंडेड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वक्त। हम लोग अपने जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स हैं वो कोशिश करेंगे कि हम लोग CS5 में बनाएं। CS5 का इस्तेमाल इस वजह से अभी तक नहीं किया जा रहा था क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके सिस्टम में CS5 कंफर्टेबली नहीं चलता, और उन लोगों को काफ़ी मुश्किलात होती हैं, और वो जो फोटोशॉप CS3 और फोटोशॉप CS5 के जो टूल्स हैं उनकी जो लोकेशंस हैं वो थोड़ी सी चेंज हैं।
तो हम लोग इस वजह से अभी तक फोटोशॉप CS5 का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं फोटोशॉप CS3 में, वो लोग हमें फॉलो करते रहेंगे, और जो लोग CS5 कर रहे हैं वो लोग भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग CS5 करेंगे तो वो लोग जिनके पास फोटोशॉप CS3 है, बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो कि उनके पास अवेलेबल नहीं होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में फोटोशॉप CS5 में HDR हाई डेफिनेशन रेंज इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हमारे पास उसके जो कंटेंट अवेयर के टूल्स हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे, और इसके अलावा फोटोशॉप CS5 में जितने भी न्यू टेक्निक्स हैं लाइक 3D एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स न्यू, हम लोग उनको भी कवर करेंगे। अगर आपके इरेजर की सेटिंग ख़राब है तो आप लोग इस तरह इरेजर को चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा आइकन मिलेगा, जिसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है एरो के ऊपर, और यहाँ से आप लोग अपने जो टूल्स हैं उसको रीसेट ऑल टूल्स करेंगे तो जो जितने भी टूल्स हैं वो रीसेट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को मेन्यूज़, लेयर्स, चैनल्स, पाथ, या फिर आपकी ये जो यहाँ पे राइट साइड पे जितनी भी सेटिंग है अगर वो ख़राब हो जाती है तो आप लोग यहाँ पे विंडोज़ में जाके वर्क स्पेस में जाके आप लोग रीसेट पैलेट लोकेशंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो आ जाएगी। सो यू कैन reset palette location, keyboard and shortcuts and menus, you can do all these by default. So ये क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन था कि आप लोग जो इमेजेस बनाते हैं जिसमें मेकअप करते हैं और इसमें आप लोग का बालों का कलर चेंज करते हैं, तो उसमें जो बाकी इजाफी एरिया रह जाता है आप लोग उसको किस तरह कवर कर सकते हैं। तो आप लोग उसको इरेज भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लोग उसको मास्क कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बहुत सी ट्यूटोरियल्स में पढ़ा है कि आप लोग मास्किंग का जो इफेक्ट है वो भी कर सकते हैं। तो उसमें आप लोग उसको मास्क भी कर सकते हैं और आप लोग उसको इरेज भी कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस कि आप लोग किस तरह उसको किस तरह आप लोग उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। इसके अलावा जहाँ तक मुझे याद है एक यूज़र हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि फीडर में और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है फ्रॉम मिस्टर जीशान अहमद कि सबसे पहले है कि लेयर्स को अनलॉक करना क्यों ज़रूरी है। अगर आप लोग लेयर्स को अनलॉक नहीं करेंगे तो बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि लेयर के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। जैसे आप लोग उसको मूव नहीं कर सकते, उसमें आप लोग एडजस्टमेंट के कुछ ऑप्शंस नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसमें आप लोग फिल्टर्स के कुछ इफेक्ट्स हैं जो आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसको अनलॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग उसको एज अ बैकग्राउंड ले रहे हैं तो आप लोग उसको अनलॉक नहीं करेंगे। अगर आप लोगों ने एक सेपरेट लेयर ली है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक होगी, और अगर आपकी लेयर जो है वो अनलॉक है, आप लोग इमेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लोग उसके ऊपर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग नहीं यूज़ कर सकते। हमारी जो फोटोशॉप ब्लैक बेल्ट ट्रेनिंग कोर्स की DVD 1 है उसमें हम लोगों ने इन तमाम चीज़ों के बारे में ब्रीफली पढ़ा है। लेयर्स की अनलॉक, ग्रुपिंग, उसके ऊपर मास्किंग हम लोगों ने पढ़ा है, उसकी मूविंग, उसको डिलीट करना, उसको सेलेक्ट करना, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने उसमें पढ़ी हैं। फीडर और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है। फीडर जो है, अगर आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को, किसी इमेज को, किसी भी चीज़ को अगर आप लोग फीडर कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप लोग उसके जो बॉर्डर हैं उनको आप लोग बैकग्राउंड के साथ मिक्स करने के लिए उनको फेड कर रहे हैं। तो हम लोग एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है जिसको हम लोग फीडर करते हैं, और उसके जो पिक्सल्स हैं वो बैकग्राउंड के साथ मिक्स होते हैं। डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह इमेजेस को फीडर कर रहे हैं। किसी जगह पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फीडर चाहिए होता है, किसी जगह पे आप लोगों को नॉर्मली फीडर चाहिए होता है, जैसे हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल में किया था, जो हम लोगों ने बैकग्राउंड को रिमूव किया था। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट है कि जब आप लोग सिलेक्शन लेते हैं किसी चीज़ की, किसी इमेज की जो आप लोगों ने क्रॉप किया है, या फिर आप लोगों ने अगर किसी चीज़ को आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, तो उसकी जो सिलेक्शन है, अगर सिलेक्शन लेने के बाद आपको पता चलता है कि आपकी जो सिलेक्शन है वो ज़्यादा है और आप लोग उसको कम करना चाहते हैं, तो आप लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर आप लोगों को ज़्यादा करनी है तो आप उसे एक्सपेंड करते हैं। सो हमारे पास ये ऑप्शन जो है ये यहाँ पे हमारे पास सेलेक्ट में और मॉडिफाई में अवेलेबल हैं। इस वक्त जैसा कि मेरे पास कोई ऐसी लेयर नहीं है जिसको मैं सेलेक्ट करूँ, तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन जो है उसको चूज़ नहीं कर सकता। So I hope these are the answer of your questions, and let's get back to our tutorial. So इस लोगो को हम लोगों ने कवर करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे न्यू फाइल लूँगा, and that is gonna be our 1280 by 720 pixels, और उसकी जो रेजोल्यूशन है 1072। अच्छे रिजल्ट के लिए आप लोग इसकी जो रेजोल्यूशन है उसको हाई कर सकते हैं टू 300 dpi डॉट्स पर इंच, और इस RGB वाइट बैकग्राउंड, एंड I'm gonna press OK।
DNX की मदद से मैं इसके जो कलर्स हैं उसको रीसेट करूंगा, और रीसेट करने के बाद मैं इसको ऑल्ट बैक स्पेस करूंगा। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे हमारे पास ये जो पेन टूल है इसका इस्तेमाल करेंगे, और हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो ब्रश टूल है इसका जो साइज है उसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा, लाइक अबाउट दिस 5 पिक्सल्स इज परफेक्ट। कंट्रोल C। अब मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लूंगा, और न्यू लेयर लेने के बाद मैं यहाँ पे हमारे पास जो पेन टूल है उसको चूज करूंगा। मेक श्योर कि आप लोगों ने हमारे पास यहाँ पे जो पाथ्स का ऑप्शन है इसको चूज किया है। अब हम लोग अपने जो हमारे पास आर्ट वर्क है उसके ऊपर हम लोग पाथ्स भी बना सकते हैं। पाथ के ऑप्शंस में से मेक श्योर कि आप लोगों के पास यहाँ पे ये जो ऐड टू पाथ एरिया है ये चेक है, क्योंकि अगर आप लोग पाथ को ज़्यादातर ऐड करेंगे तो उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो हम लोग मेक श्योर कि आप लोगों ने यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है इसको चूज़ किया है। उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इस लाइन को मैं यहाँ तक लेके आऊँगा। मैंने 2 एंकर पॉइंट्स बनाए हैं। मैं यहाँ पे सेंटर में एंकर पॉइंट बनाऊँगा और कंट्रोल को प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, और उसको प्रेस रखते हुए मैं यहाँ पे इसको एंकर पॉइंट को नीचे लेके आऊँगा। मैं अपने माउस को रिलीज़ करूँगा और उसके बाद मैं अपने जो कंट्रोल है कीबोर्ड से उसको मैं रिलीज़ करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और एंकर पॉइंट बनाऊँगा और यहाँ पे मैं दोबारा कंट्रोल को प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, और यहाँ पे मैं इस तरह कुछ लाइन बनाऊँगा और अपने माउस को और कंट्रोल को रिलीज़ करूँगा। सो हम लोगों ने यहाँ पे एक पाथ बनाया है। हम लोगों ने मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स में पाथ के बारे में पढ़ा है, पाथ टू टेक्स्ट के बारे में पढ़ा है कि आप लोग किस तरह पाथ के ऊपर टेक्स्ट भी लिखते हैं। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा एंड आई एम गोना चूज स्ट्रोक पाथ, और यहाँ पे हम लोगों ने चूज करना है ब्रशेस, और ब्रशेस में से मैं सिमुलेट प्रेशर को चूज करूँगा ताकि इसके जो एजेस हैं वो हमें शार्प मिलेंगे। सो आई एम गोना प्रेस ओके, और मैं दोबारा यहाँ पे हमारे पास ये जो शेप्स का ऑप्शन है इसको चूज करूंगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह एक लाइन बनेगी। एक्चुअल पिक्सल्स, हमारे पास इस तरह कुछ लाइन बनेगी। बहुत से ट्यूटोरियल्स हैं फोटोशॉप के जिसमें आप लोग का इस तरह लाइंस बना के आप लोग लाइटिंग बनाते हैं, आप लोग का बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। हम लोगों ने जो आई थिंक क्रिकेट पाकिस्तान की जो सीरीज थी उसमें हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। हम लोग मूव टूल लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा ताकि मैं इसको आपको प्रॉपर्ली दिखा सकूं। मैं शिफ्ट और आल्ट की मदद से इसको रिसाइज कर रहा था। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे एक्शंस पैलेट में, और यहाँ पे एक्शंस पैलेट में हम लोगों ने मुख्तलिफ एक्शंस बनाए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बनाना चाहूँगा विच इज़ गोना बी ई मदरसा, एंड आई गोना प्रेस ओके। और इसमें मैं यहाँ पे इसके अंदर एक एक्शन बनाना चाहूँगा और मैं इसको नाम दूंगा लाइन ब्रशेस। ओके, अब हम लोग जब इसको लाइन ब्रशेस का नाम देंगे तो हम लोग यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब हम लोग इसके अंदर जो भी काम करेंगे वो फोटोशॉप रिकॉर्ड करेगा, और जब हम लोग इसको प्ले करेंगे तो वो फोटोशॉप जो है उसी तरह इसको प्ले करता जाएगा। सो मैं यहाँ पे न्यू एक्शन बना रहा हूँ और मैंने इसका नाम दिया है लाइन ब्रशेस और लाइन बी विच इज गोना बी अ शॉर्ट, एंड आई गोना प्रेस रिकॉर्ड। अब मैं यहाँ पे इस लेयर को मैंने चूज किया है। आई एम गोना प्रेस कंट्रोल जे फ्रॉम माई कीबोर्ड ताकि मैं इसकी एक और न्यू कॉपी ले सकूं, और उसने हमारा ये जो एक्शन है इसको रिकॉर्ड किया है विच इज लेयर वाया कॉपी। और अब मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल टी की मदद से, मैं यहाँ पे कंट्रोल टी किया है, आप लोग अगर चाहें तो आप लोग एडिट में ट्रांसफॉर्म पे भी फ्री ट्रांसफॉर्म पे भी क्लिक कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे इसको रोटेट करूंगा लाइक अबाउट दिस, एंड आई एम गोना प्रेस एंटर टू कंफर्म दिस। अब इसने हमारा ये जो एक्शन है इसको रिकॉर्ड किया है कि हम लोगों ने इसको ट्रांसफॉर्म किया है। देयर इज सम सेटिंग जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इसको सेंटर से इतना इतना हम लोगों ने इसको, इसका जो एंगल है उसको हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया है। अब मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करूंगा। सो ये कुछ इस तरह है कि जब मैं यहाँ पे इस लाइन ब्रशेस को प्ले करूंगा तो ये एक न्यू लेयर बनाएगा और उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा एंड आई गॉट वन मोर लाइन। सो इसी तरह मैं इसको प्ले करता रहूंगा। आई एम गोना प्रेस प्ले कपल ऑफ टाइम्स। सो मेरे पास यहाँ पे शेप बन जाएगी, और आप लोग इस शेप को एज ए ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं फोटोशॉप में, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, और
आई थिंक इट्स गोना बी यूजफुल फॉर यू गाइस। सो मैंने इस तरह यहाँ पे प्ले कर करके एक शेप बनाई है लाइक दिस। अब मैं इसकी जितनी भी लेयर्स हैं, मैं सबसे पहले टॉप लेयर को चूज करूंगा। आई एम गोना प्रेस शिफ्ट फ्रॉम माई कीबोर्ड। मैं लास्ट लेयर को चूज करूंगा, तो मैंने जितनी भी लेयर्स हैं उसके सेंटर में उनको चूज किया है। कंट्रोल ई की मदद से मैं इसको मर्ज करूंगा। अगर आप लोग इसको फोटोशॉप से करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे लेयर्स में जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल ई की मदद से मर्ज डाउन करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे एक शेप बन गई है। इसी तरह हम लोगों ने, हमारे पास ये जो शेप है इसको हम लोगों ने बनाया था, और इस शेप के बाद मैं यहाँ पे अपना जो रेक्टेंगल मार्की टूल है उसको चूज करूंगा और मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन लूंगा। इस सिलेक्शन को लेने के बाद मैं यहाँ पे एडिट में जाऊंगा, कॉपी मर्ज पे क्लिक करूंगा क्योंकि वो इसकी जो दोनों लेयर्स हैं उनको मर्ज करके कॉपी करेगा। और मैं एडिट में जाऊंगा एंड आई एम गोना प्रेस पेस्ट। सो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह की इमेज है। मैं इसको चूज करूंगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल, और मैं इस थंबनेल को क्लिक करूंगा तो मैं इसकी एक सिलेक्शन लूंगा। तो मैंने इसके जो बॉर्डर्स हैं उसकी मदद से मैंने इसको सिलेक्ट किया है। कंट्रोल आई टू इन्वर्स द कलर्स। मैंने कंट्रोल आई से इसके जो कलर्स हैं उसको इन्वर्स किया है। हमारा जो बैकग्राउंड है वो वाइट है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लैक है, और ये वही आइडियल सेटिंग है जो हम लोग ब्रश बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल डी टू डीसेलेक्ट द सिलेक्शन, और हम लोग यहाँ पे जाएंगे लेयर्स में, एडिट में, और डिफाइन ब्रश प्रीसेट के ऊपर क्लिक करूंगा मैं, एंड आई एम गोना से लाइन ब्रश 1। ओके, और यहाँ पे मैं अपना जो कलर है चूज करूंगा एंड जस्ट जूम इन, गो अप, और यहाँ पे हम लोग अपने जो ब्रशेस हैं उसमें हम लोग ब्रश चूज करेंगे एंड मेक श्योर कि आप लोगों ने न्यू लेयर बनाई है। साइज को थोड़ा सा छोटा करूंगा एंड आई एम गोना प्रेस वंस। सो दिस इज योर लोगो। आई मीन अगर आप लोग इसको चाहें तो आप लोगों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट ए प्रोफेशनल वे, क्योंकि जो लोगोस हैं वो इलस्ट्रेटेड होते हैं और उनको आप लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। इसको जब आप लोग स्ट्रेच करेंगे तो इसके जो पिक्सल्स हैं हो सकता है वो ख़राब हो जाएं। इसकी जो एक अमाउंट है, जिसका जो एक्चुअल साइज़ है, उससे अगर आप लोग इसको बड़ा करेंगे तो इसके हो सकता है पिक्सल जो है वो ब्रेक हो जाए। तो मगर ये एक तरीका है अगर आप लोग फोटोशॉप ब्रशेस बनाना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे दोबारा वापस जाऊँगा और मैं इसको रिमूव करूँगा। यहाँ पे हम लोग अपना जो बैकग्राउंड है उसको लेकर आएंगे। मैं एक न्यू लेयर बनाऊँगा। क्विकली मैं यहाँ पे एक और पाथ बनाना चाहूँगा। ऑलराइट, और इसको मैं यहाँ पे स्ट्रोक पाथ करूँगा। आई एम गोना प्रेस ओके। वुप्स, मेक श्योर कि आप लोगों ने जो ब्रशेस हैं उसको चूज किया है एंड राइट क्लिक, नाउ राइट क्लिक एंड से स्ट्रोक पाथ। ओके, अब हमारे पास ये जो लाइन है, इस लाइन को मैंने चूज किया है। हम लोग एक्शंस में जाएंगे, सेम एक्शन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे एंड वी कैन डू सो मेनी थिंग्स। अब आप लोग ये जो लाइन बना रहे हैं, इस लाइन को आप लोग मुख्तलिफ तरीकों से बना सकते हैं। डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग किस तरह उसको यूज़ करना चाहते हैं। आप इसको एज ए राउंड भी ले सकते हैं। अगर आप लोग का राउंड ऑब्जेक्ट को भी मूव करना चाहें तो आप लोग मूव कर सकते हैं, कंट्रोल ई, और इसको भी आप लोग एज ए ब्रश सेव कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के ब्रशेस बनाए हैं और आप लोग उनको यूज़ कर रहे हैं, आई एम गोना डू दिस, और मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूंगा और इसको मैं कन्वर्ट करूंगा टू ए रास्टराइज लेयर, और यहाँ पे मैं इसके साथ थोड़ा सा प्ले करूंगा। सो हम लोग इसको एज ए कस्टम शेप भी सेव कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू विद दिस brush style, with this action. So I hope you learned so many things in this tutorial. Please join us on Facebook, facebook.emadrasa.com.
इसके अलावा आप लोग हमें YouTube पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, youtube.com/Photoshop in Urdu। और इसके अलावा हमारी जो हेल्पिंग वेबसाइट्स हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं ग्रोथ करने में, विच इज़ itjannat.com, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कवर करनी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को बतानी है, लेकिन ट्यूटोरियल में अगर मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो भी काफ़ी लोग बोर होंगे, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत सी चीज़ें बता सकूँ, क्योंकि मैं फोटोशॉप में इतनी ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं कर सकता एक ट्यूटोरियल में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को इसी तरह बातों बातों में बहुत सी चीज़ें बता दूँ। सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट पार्ट 2, जिसमें हम लोग हमारे पास ये जो कमेंट बॉक्स है ये बनाना सीखेंगे। आई होप यू गाइज आर रियली वेटिंग फॉर दिस ट्यूटोरियल। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल।